एक छोटे से गांव में दो व्यक्ति रहते थे जिनका स्वभाव और सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग था, रामन और श्याम। रामन एक साधारण लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति था। वह सादा जीवन जीता था, कभी दिखावा नहीं करता था और हमेशा अपने काम से अपनी सफलता सिद्ध करता था। श्याम, दूसरी ओर, बहुत अमीर था और उसे अपनी संपत्ति का दिखावा करने का बहुत शौक था। वह महंगे कपड़े पहनता, सोने चांदी से जड़े गहनों से लदा रहता और हर समय अपनी सफलता की शेखी बघारता। गांव के लोग अक्सर श्याम को अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करते हुए देखते, जबकि रामन चुपचाप अपने काम में लगा रहता। एक दिन गांव वालों को एक ऐसा सबक मिला जिसने उन्हें दिखावे और असली सफलता के बीच का अंतर समझा दिया। दृश्य एक भव्य दावत और दिखावे का खेल। एक शाम श्याम ने पूरे गांव के लिए एक भव्य दावत आयोजित की। उसकी हवेली सुनहरी रोशनियों और महंगे पर्दों से सजी थी। हर ओर महंगे पकवानों की खुशबू फैल रही थी। नौकर चाकर उसकी सेवा में लगे थे। श्याम ने चमकते हुए गहने और सिल्क के कपड़े पहन रखे थे। दावत के दौरान वह सोने के सिक्के हवा में उछालता और लोग उन्हें पकड़ने के लिए भागते। इसी भीड़ में रामन एक कोने में खड़ा मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई लालच नहीं था। श्याम ने उसे देखा और सबके सामने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, रामन, तुम इतनी सादगी से क्यों जीते हो? असली सफलता तो यह है जो लोग देख सकें। गांव वाले चुप हो गए। सभी रामन के उत्तर का इंतजार करने लगे। रामन ने शांत भाव से उत्तर दिया, सफलता को चिल्लाने की जरूरत नहीं होती, यह अपने आप बोलती है। श्याम हंसा और बोला, कल मैं पूरे गांव को दिखाऊंगा कि असली सफलता क्या होती है। गांव वाले अगले दिन की प्रतीक्षा करने लगे। दृश्य दो दिखावे की दौड़ बनाम चुपचाप की गई मेहनत। अगली सुबह श्याम ने एक शाही जुलूस निकाला। वह एक सजेजे घोड़े पर बैठा था। वह लोगों की भीड़ में चांदी के सिक्के फेंक रहा था। गांव वाले ताली बजा रहे थे और सिक्के लूटने की कोशिश कर रहे थे। श्याम के इस प्रदर्शन से पूरा गांव प्रभावित दिख रहा था। उसी समय रामन कुछ और कर रहा था। वह अपने घर के पास छोटे छोटे पौधे लगा रहा था। उसने एक गरीब किसान की मदद की। उसने एक छोटे बच्चे के फटे हुए जूते ठीक किए। गांव वाले दोनों व्यक्तियों को देख रहे थे। एक शोर मचा रहा था, जबकि दूसरा चुपचाप दूसरों के लिए कुछ कर रहा था। गांव के लोगों को अभी तक समझ नहीं आया था कि असली सफल व्यक्ति कौन था। लेकिन जल्द ही एक बड़ा इम्तिहान आने वाला था। दृश्य 3, तूफान जो सब कुछ बदल देगा। शाम होते ही गांव में एक भयानक तूफान आया। तेज आंधियां चलने लगीं। भारी बारिश ने हर जगह बाढ़ ला दी। लोग डर के मारे अपने घरों में दुबक गए। शाम की महंगी सजावट उड़ने लगी। उसके घर के पर्दे और कालीन पानी में बह गए। सिक्के जो उसने सुबह फेंके थे, कीचड़ में दब गए। उसका धन, जिस पर वह गर्व करता था, कुछ ही घंटों में नष्ट हो गया। लेकिन रामन के लगाए हुए पेड़ मजबूती से खड़े थे। गांव वाले उन पेड़ों के नीचे आकर बारिश से बचने लगे। पेड़ों की जड़ों ने मिट्टी को रोक दिया, जिससे बाढ़ से गांव को नुकसान नहीं हुआ। रामन के चुपचाप किए गए प्रयासों ने गांव को सुरक्षित कर दिया। अगली सुबह जब तूफान शांत हुआ, गांव वाले श्याम की ओर देखने लगे। एक छोटे लड़के ने उंगली उठाकर पेड़ों की ओर इशारा किया और कहा, श्याम के सोने ने हमें नहीं बचाया, लेकिन रामन के पेड़ों ने हमारी रक्षा की। अब सच्चाई सभी की आंखों के सामने थी। श्याम, जो हमेशा अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटता था, आज सबसे कमजोर लग रहा था। दृश्य 4, असली सफलता का अर्थ। अब श्याम चुपचाप रामन के पास गया। मैंने अपना पूरा जीवन दिखावे में बर्बाद कर दिया, लेकिन तुमने कुछ ऐसा बनाया जो वास्तव में महत्वपूर्ण था, उसने झुके सिर से कहा। रामन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सफलता एक पेड़ की तरह होती है, अगर इसे दयालुता और ज्ञान से सींचा जाए तो यह दूसरों को छाया देता है। गांव वालों ने ताली बजाई। श्याम ने अपनी सारी चमक-धमक छोड़ दी। अब वह समझ चुका था कि सच्ची सफलता दिखावे में नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में है। उसने रामन के साथ और पेड़ लगाने का निश्चय किया।
गांव के लोगों को अब यह समझ आ गया था कि सफलता को शोर मचाने की जरूरत नहीं होती, यह अपने आप बोलती है। समाप्ति। इस कहानी से क्या सीखें? इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? असली सफलता दिखावे में नहीं, बल्कि कुछ मूल्यवान बनाने में होती है। जो व्यक्ति चुपचाप योगदान देता है, वही असली अमीर होता है। जो पेड़ गहरी जड़ें रखता है, वही आंधी तूफानों में भी मजबूती से खड़ा रहता है। शब्दों से ज्यादा कर्म बोलते हैं। अंतिम संदेश। क्या आप ऐसी सफलता चाहते हैं जो एक रात में खत्म हो जाए? या ऐसी सफलता जो पीढ़ियों तक बनी रहे? क्या यह कहानी आपको प्रेरित करती है? अगर हाँ, तो कमेंट करें और अपनी राय साझा करें। और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।